हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देखा हमारी जो वीडियो हमने डाली, उसमें सबसे पहले हमने पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस किए, क्या क्या हिंदी में पूछा जाता है। उसके बाद हम एक वर्णमाला का एक छोटा सा बेसिक पार्ट हमने लेके आए, जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जितने हमने आपको बताया कि ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने इस वीडियो, जो भी वीडियो इसके पहले थी, उसमें जितना हमने बताया वो सब इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चीज़ें को तसल्लीपूर्वक से समझते बस समझते हुए चलिए। जो जो हम पढ़ा रहे हैं चीज़ों को अपना नोट्स लेके बैठिए, उसमें लिखते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। जो जो पढ़ा रहे हैं आगे भी यही सारी चीज़ें आपको समाज संधि सब में यही काम आएगा। बस समझते हुए चलेंगे। एक पार्ट अगर आप समझ लेंगे तो आगे की जो चीज़ें होंगी और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बेसिक चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझे। और आज चलिए आज हम वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला में पढ़ना क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ कि वर्णमाला है क्या चीज, तो पूछा जाता है कि एग्जाम में। दूसरा पार्ट में हम देखेंगे कि वर्णमाला के प्रकार। ठीक, और तीसरा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बस यही 3 पॉइंट में आपका वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखेंगे अर्थ क्या होता है, या उसका परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा भी लिख सकते हैं, सही की परिभाषा अलग हो गया, अर्थ अलग हो गया। ठीक, परिभाषा कर सकते हैं या अर्थ। दूसरे में समझेंगे वर्णमाला के प्रकार, कितने प्रकार का होता है। और तीसरे में समझेंगे कुछ महत्व चीजें जो आपकी इंपॉर्टेंट के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो परिभाषा है वो क्या है, लिख लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित रूप को, या वर्णों के व्यवस्थित, या इस तरीके से कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को या रूप को, कुछ भी कह सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूरा डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिक्टो क्वेश्चन ये आया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, आपने इसका समझ लिया कि वर्णमाला का परिभाषा क्या है। अब जो ये प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, कई लोग बताते हैं 2 प्रकार के होता है, कई लोग बताते हैं 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मुख्यतः 2 होते हैं और समानता 3 होते हैं। ठीक, मुख्यतः 2 होते हैं और समानता कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। मुख्यतः आपका जो 2 होते हैं वो होते हैं स्वर और व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। और समानता यहाँ पे 3 बता दिया। 3 कौन कौन से हैं, पहला आपने स्वर देखा, दूसरा व्यंजन देखा, और तीसरा क्या हो जाएगा, अयुग्म। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। समानता पूछ लीजिएगा तो स्वर और व्यंजन और अयुग्म। ठीक है, आपने देखा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। साफ दिख रहा है, नहीं साफ दिख रहा, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ कि मुझे कई बार ऐसे कमेंट आता है, मैम थोड़ा साफ कर दीजिए, लिख दीजिए व्यंजन। ठीक, हालांकि मैं बोल भी रही हूँ, जहाँ ना समझ में आए चीज़ों को अपना लिखते जाइए। इसमें आपने देखा 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें क्या होता है, स्वर तो रहता ही रहता है, व्यंजन भी रहता है, और तीसरा क्या ऐड हो जाता है, अयोगवा। अयोगवा, क्लियर। समानता में कितने हो जाते हैं, 3। मुख्यतः होता है 2। अच्छा, कह रहे मैम ये तो पूछ लिया, अगर मुख्यतः पूछ लिया तो 2 होता है, समानता पूछ लिया तो 3 होता है। अगर सिंपल सा पूछ लिया कितने होते हैं तो क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार होते हैं।
ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। अगर आपके ऑप्शन में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में 3 दिया है और 2 दिया है, तब आप 2 पे जाइएगा, 3 पे नहीं जाइएगा। अगर 2 नहीं दिया है, 1 दे दिया इसकी जगह, तब आप 3 पे जाइएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग खेलिएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कि अर्थ आपने देखा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 होते हैं, समानता 3 होते हैं। मुख्यतः आपने स्वर और व्यंजन देखा, और समानता जो है स्वर और व्यंजन और अयोगवाह 3 चीजें देखी। महत्व तक जो है वो हम लास्ट में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने 2 चीजें समझ ली। अब हम आगे चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्यतः 2 प्रकार का है। तो पहला हम स्वर देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, हम लिख दे रही हूँ। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, उन्हें नहीं समझ में आता है, बहुत मिस्टेक होता है चीज़ों को लेकर। तो लिख लीजिए यहाँ पहले पॉइंट। नोट डाल के नीचे अपने नोट में लिख लीजिए, नोट डाल कि हिंदी में स्वर कितने हैं। अगर सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी में स्वर कितने हैं, ठीक, तो आप क्या बताएंगे? 11। हिंदी में अगर सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि हिंदी में स्वर कितने हैं, तो क्या बताएंगे? 11। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तब आप क्या बताएंगे? 13। कुल स्वर जब पूछेगा तो 13 बताएंगे। अभी 13 कौन कौन से होते हैं, 11 कौन कौन से हैं, आगे हम बताएंगे। अभी बस यही नोट डाल के लिखिए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। अगर सिंपल सा अगला अगर क्वेश्चन दे दिए स्वर कितने होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। अगर सिंपल से पूछ लिया स्वर कितने होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। अभी कैसे आएगा वो हम समझाएंगे। एक पॉइंट और आपसे पूछ लिएगा, स्वर कुल कितने होते हैं, स्वर कुल कितने होते हैं, तब आप कितना बताएंगे? 13। ठीक, अच्छा ये आपने समझा। अब आपसे जो स्वर कितने होते हैं जो कह रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठेगा। कैसे? जब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ आपसे ऑप्शन दे दिया जाए, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, जैसे ऑप्शन दे दीजिए 11, 13, 15 या फिर 8, इस तरीके से दे दिया जाए, तो अभी आपने देखा कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में अगर कुल आ गया तो हम वहाँ 13 लगा देते हैं। स्वर कुल कितने आ जाएंगे, तो 13 आ जाएंगे। अब यहाँ हम क्या लगाएं, यहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो स्वर कितने होते हैं अगर इस तरीके से ऑप्शन में आ गया, तो आप 11 पे जाइएगा, 11 पे जाइएगा। ध्यान दीजिए इस बात को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलना है आपको। ठीक है, अब कहीं ये 11 ना दे के 10 दे दिया, तब आप 13 पे जाइएगा। ठीक, क्लियर? अगर 11 है तो 13 पे कदापि नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, और आपको ऐसे बुक में भी मिलता है, गलती कर देते हैं बच्चे। अगर ऑप्शन में 13 और 11 दोनों है, तो आप 11 पे जाएंगे। अगर 11 ना हो के 10 दिया है, तब आप 13 पे तो जाना ही जाना है। ठीक, इस केसेस में बच्चे फंसते हैं। बाकी तो ये सब आपका सिंपल ही है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे हम स्वर के बारे में बात करेंगे कि स्वर क्या होता है। चलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं बच्चों को बाहर कर देता है एग्जाम से। ये सारी चीज़ें एक जगह आप नोट डाल के एक जगह ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिख लीजिए।
अभी हमने पढ़ा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है, स्वर देखिए, स्वर जो हो वो स्वी शब्द से बना है। किससे बना है, स्वी शब्द से बना है। अभी स्वी क्या होता है, सी का अर्थ जो होता है स्वतंत्र। स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो उस पर कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। वो क्या होता है, अपने आप में आजाद होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है, बाधा मुक्त होता है। यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए कि वे वर्ण जो अपने में स्वतंत्र हो, जो अपने में स्वतंत्र हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वे वर्ण जिसमें कोई बाधा ना हो, कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें कोई बाधा ना हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वे वर्ण जो स्वयं में उच्चारित हो, ये भी लिख लीजिए पॉइंट, वे वर्ण जो स्वयं में उच्चारित हो, स्वयं में उच्चारित हो, मतलब उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खुद अपना सारा काम कर लेंगे, तो वो है, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चारित हो, उसी क्या कहते हैं, स्वर। क्लियर है, स्वर जो है वो क्या होता है, अपने में स्वतंत्र होता है, बाधा मुक्त होता है, ठीक, अपने में ही उच्चारित रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब ये जरिए देखते हैं ये स्वर कौन कौन से हैं। जैसे क्या हो गया आपका, कोई भी स्वर ले लीजिए, जैसे आ, ई, ओ, ये सब क्या है आपके, ये अपने में, ये इनको किसी की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएंगे ये स्वर। ये अपने में आजाद है, अपने में स्वतंत्र है, अपने इनका कोई बाधा नहीं है, अपने में उच्चारित है, ये क्या हो जाएंगे, आपके स्वर हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, तो स्वरों की संख्या 11। ग्यारह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आ, ई, किसी को आता है ये आ ई उ ये आता है, नहीं आता, याद कर ली, क्योंकि अब यही आगे चल के जो ये आ ई का खा गा गा ये सब आगे चल के आपको मिलेगा, ठीक है, याद कर लीजिए। आ ई उ जी, ए आए ओ आओ। मैम दो तो और बचा है, अन आ, वो आपने लिखा ही नहीं, वो नहीं है। हमने भी क्या बताया कि स्वरों की संख्या आपका क्या है, 11 है। तो 11 देखिए है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, 11 यही आपके स्वर हैं। अब जो अन आ बचा है, तसल्ली रखिए, आगे आएगा। अन आ क्या है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 11 आपके क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। अच्छा, अभी आप फिर आपको थोड़ा एक डाउट होगा, मैम फिर आपने फिर क्यों बताया कि हिंदी में कुल स्वर 13 होते हैं, स्वर कुल 13 होते हैं, ये क्या पॉइंट आ गया, समझ नहीं आया। हमने जो आपको बताया था कि हिंदी में कुल स्वर, तो कुल जब आ जाएगा तो वहाँ पे अन और आह को भी जोड़ दिया है, अन और आह को भी ले लिए हैं। जब कुल में पूछेगा तो इन दोनों को ले लिए। अच्छा, अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हिंदी में कुल आपका 13 था, लेकिन सर मैम आपने ये भी बताया कि स्वर कुल 13 होते हैं। अब यहाँ तो हिंदी दिया ही नहीं, फिर ये स्वर कुल कितने हैं, ये 13 कहाँ से आ गए, ये पॉइंट हंसने वाली चीजें हैं। आपके मन में आता होगा ऐसा क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हिंदी में कुल अगर पूछा गया तो 13 जो कि हमने अन और आह को लिया, मिला के 13 हो गए। अब आपका एक पॉइंट और आया था कि स्वर कुल 13 होते हैं, ये कहाँ से आ गया, तो या यहाँ पे हो सकता है ये हिंदी का भी स्वर पूछ रहा है, हो सकता है ये संस्कृत का भी स्वर पूछ रहा है, संस्कृत में भी 13 होते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है कि कंपटीशन इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हो सकता है यहाँ हिंदी का भी पूछ सकता है, हो सकता है संस्कृत का, तो दोनों का 13 होता है। तो हमने आपको बताया था कि 13।
अगर स्वर पूछ रहा है सिंपल से स्वर कितने होते हैं तो 11 वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया चीजें? चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हम स्वर लेके चल रहे हैं। पहला पॉइंट, स्वर को हमने समझा इसकी क्या क्या चीजें हैं। अब स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया है इसको हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया स्क्रीनशॉट? अच्छे से समझते हुए चलिए। वर्णमाला अगर आप पढ़ रहे हैं तो यही आपका पहला और लास्ट होना चाहिए। बार बार नहीं पढ़ती, कोई सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक हो, एक बार तसल्ली से पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसको बस पढ़ना है तो रिवाइज करिए बस, फिर उसको समझने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, आपने स्वर देखा, स्वर का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अपने आप में क्या होता है? उच्चारित होता है, अपने आप में स्वतंत्र रहता है, उसी को स्वर कहते हैं। आपने स्वरों की संख्या देखा, 11 होते हैं। अब स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है वो देख लेते हैं। स्वरों को कई भागों में विभाजित किया गया है, लिख लीजिए यहाँ पे, इसे हटा देते हैं, स्वरों को लिख देते हैं ताकि हम और भी चीजें यहाँ ला सकें। स्वरों को कई भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कई भागों में से क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब पहला कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला है मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2। ठीक है, अच्छा इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक रहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट आया कि मैम मात्रा के आधार पर मैं पढ़ा हूँ 3 होते हैं, कई किताबों में भी दिखा है 3 होते हैं। कहाँ से 3 होंगे? मात्रा के आधार पे सिर्फ 2 स्वर होते हैं। आपने जो 3 पढ़ा वो किसी और अकॉर्डिंग होगा, अभी आएगा चीजें वो भी हम पढ़ाएंगे जहाँ 3 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मात्रा, मात्रा 2, सब इसमें 2 वर्ण है, 2 अक्षर दिख रहे हैं आपको, माँ और त्रा, तो 2, यस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पे आपके 2 होते हैं। कौन कौन से जरा देखिए वो। पहला आपका मातृ स्वर, दूसरा आपका क्या होता है? अमात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर, इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीन। इसी को हम उदासीन के नाम से भी जानते हैं, उदासीन। ठीक है, अगर आपसे अमात्रिक दे के उदासीन दे दिया जाए तो परेशान न होइए, नाम उसी का है। ठीक, मात्रिक और अमात्रिक यही 2 होते हैं। मात्रिक में कितने होते हैं स्वर? 10 होते हैं, और अमात्रिक में आपके कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक, कौन कौन से जरा इसमें लिखिए पॉइंट, आप एक बार लिख लीजिए कि जिन स्वर वर्णों की, जिन स्वर वर्णों की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखे या दिखाई दे, उसी को क्या कहते हैं? मात्रिक स्वर कहते हैं। मात्रिक स्वर। ठीक, क्या कह रहा है कि जिन स्वर वर्णों की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसी को हम क्या कह रहे हैं? मात्रिक कहते हैं। पहले हम मात्रिक बारे में समझते हैं, उसके बाद अमात्रिक कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो गया आपका?
कौन कौन से हो गए? जैसे बड़ा आ, ई उ री, ए आई ओ औ। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया। तो ये आपका क्या है? मात्रिक स्वर कितने हैं? 10 है। ये बड़ा आ, फिर ई उ री, ए आई ओ औ। ठीक, क्लियर? अच्छा, ये जो 10 मात्रा है कहाँ कहाँ लगता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाएगा मात्रिक स्वर कितने होते हैं तो 10। सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट है वो ये पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, मात्रिक और अमात्रिक। ठीक है, और मात्रिक में कितने होते हैं? 10, और अमात्रिक में कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि वो जो 10 है वो कौन कौन से है? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ। ये आपकी मात्रा है। अब ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। ये जरा यहाँ इधर मैं लिख देती हूँ, जो जगह नहीं है। इसमें आपको मात्रा दिखाई दे रहा है या फिर मैं लिख दूँ? लिख देती हूँ, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ, यहाँ पे क्या है? री। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा? ए आई ओ औ। यहाँ पे ए, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? औ। ये आपकी मात्रा होगी। समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया होगा। ये जो मात्रा है, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ, ये क्या हो गया? आपकी 10 मात्रा हो गई। अब इन मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है वो जरा देखते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है, सबसे पहले आपसे क्या होता है कि व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिएगा कि व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कितनी होती है। देखिए इसमें व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कितनी होती हैं? नहीं पता है। यहाँ देखो, यहाँ हमने मात्रा लिखा है। अब आप कोई शब्द ले लीजिए, जैसे का ले लीजिए, तो क्या कह रहा है? ये एक व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन, वर्ण, अक्षर, इन तीनों को कमेंट कर दिएगा। यहाँ पे क्या कह दिया है कि व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं? आपको नहीं पता है। देखो, आप व्यंजन ले लीजिए, कोई भी वर्ण ले लीजिए, कोई भी अक्षर ले लीजिए। आप क्या करेंगे इस पे, जैसे का हो गया तो क्या को अब साथ जितने भी मात्राएं हैं इसमें लगाइए। अगर हम बड़ा आ लगाएंगे, बड़ा आ लगाएंगे, एक मात्रा हमारा ये हो गया बड़ा आ, क्योंकि व्यंजन के बाद, व्यंजन ये आपका व्यंजन, व्यंजन के बाद लग रहा है मात्रा, ध्यान दीजिए इस चीज को। ठीक है, बड़ा आ हो गया तो एक मात्रा हमारा हो जाएगा। अगर इसी को हम बड़ी ई कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे छोटा, व्यंजन के बाद बोल रहा है, व्यंजन के पहले, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं नहीं, व्यंजन के बाद 2 हमारा आ गया, एक बड़ा आ गया, एक बड़ा आ गया, एक क्या आ गया? बड़ी ई आ गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। उसके बाद फिर और कौन कोई आ सकता है? कौ, औ। यही 4 आपके लगेंगे, यही 4 मात्राएं आपके लगेंगे। समझ में आ गया? व्यंजन के बाद आपका यही 4 मात्राएं लगेंगे। तो सिंपल अगर क्वेश्चन दे दिए कि व्यंजन के बाद लगने वाली कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। समझ गए? कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड को अपने इसमें फोकस करिए, चीजें तसल्ली से समझ जाएंगे। ठीक है, समझिए इसे कि व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कितनी होती हैं? 4। इसे मैं मिटा देती हूँ और एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए कौन कौन से होती हैं। एक बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, और उसके बाद ओ और औ। यही 4 आपकी होती
यहाँ नहीं समझ में आ रहा था, ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख लेते हैं, ओ और औ। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के नीचे कौन सा मात्रा लगता है, ये कितनी मात्राएं होती हैं। व्यंजन वर्ण के नीचे लगने वाली मात्राएं। ठीक, व्यंजन वर्ण के नीचे लगने वाली मात्राएं आप कह रहे हैं। नीचे कैसा है, यदि कोई शब्द ले लीजिए, गा ले लीजिए, ठीक है, गा ले लीजिए। अब नीचे क्या लगेगा, आ तो बगल में लग जाएगा, छोटी बड़ी, छोटी आगे आ जाएगी, बड़ी पीछे आ जाएगी, ऊ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ। छोटा ऊ लग सकता है पहला, अगर फिर गा ले बड़ा ऊ लग सकता है दूसरा, और भी कोई मात्रा लग सकता है, री लग सकता है, री, यानी इसमें कितना आता है, 3 आता है। इसमें 4 आ गए, इसमें कितना आ गया, 3। लिख लीजिए 3 कौन कौन से मात्राएं आती हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। यहाँ डाल लीजिए ब्रैकेट में, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 3 आते हैं। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं 4 होती हैं। व्यंजन वर्ण के नीचे लगने वाली मात्राएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आप लिख लीजिए, व्यंजन वर्ण के ऊपर लगने वाली, व्यंजन वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्राएं, व्यंजन वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्राएं। फिर एक आप कोई शब्द ले लीजिए, कोई वर्ण ले लीजिए, जैसे माँ ले लीजिए, ऊपर क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2। क्या यही 2 होगा, यही 2 लगेगा और बाकी तो लगेंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका ए और एक आपका आई आ रहा है, यही 2 आ रहे हैं। यहाँ लिख लीजिए आप लोग ए और आई, क्लियर। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऊपर कितने लगते हैं व्यंजन वर्ण के, तो 2 लगते हैं। नीचे कितने लगते हैं, 3 लगते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बाद में कितने लगते हैं, तो कितने लगते हैं, 4 लगते हैं। अभी एक बच्चा है, अभी कितने हो गए, कितने आपके मात्राएं हो गए, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 हो गए, 4 3 7 2 9। अभी आपका एक बच्चा है, क्योंकि 10 मात्रा था आपने देखा था। अभी एक बच्चा है, वो भी डाल लीजिए। व्यंजन वर्ण के पहले लगने वाली मात्राएं, ठीक। व्यंजन वर्ण के पहले लगने वाली मात्राएं कितनी होती हैं, देख लीजिए। कोई व्यंजन का, जैसे का ही ले लीजिए, तो पहले कौन सा मात्रा लगेगा, छोटी, बस एक ही लगेगा, बहुत कम लगेगा, और पहले कोई है ही नहीं, तो क्या लगेगा, छोटी ई। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में डाल लीजिए छोटी, तो यहाँ कितना होगा 1। अब आपके कितने स्वर हो गए, 11, सॉरी 10 हो गए। आपके मात्रिक स्वर कितने थे, 10, तो 10 हो गए। ठीक, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। आपने बताया मात्रिक स्वर कितने हैं, 10। आपने देखा कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है, वो आपने देख लिया। क्लियर है यहाँ तक। मात्रिक स्वर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। मात्रिक स्वर समाप्त हो जाएगा। अब अमात्रिक स्वर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अमात्रिक स्वर देखते हैं। कुछ है नहीं, एक ही पॉइंट है जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं एक वर्ड ले लीजिए, बाकी चीजें लगाते हुए चलिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, या तो थ्योरी चीज किया जाता है जिसमें आप परिभाषाएं हो गई, बाकी और कुछ हो गया, सारी चीजें भावार्थ वगैरह ये सब, बाकी ये सब चीजें समझने की चीजें। ठीक है, चलिए अमात्रिक देख लेते हैं। अमात्रिक, आपने मात्रिक देखा और अब अमात्रिक देखिए, जिसको हम
किस नाम से जानते हैं? उदासी। उदासी, ठीक है। अमात्रिक को हम और किस नाम से जानते हैं? उदासीन के नाम से। अगर उदासीन आ जाए तो परेशान ना होइएगा कि उदासीन क्या है, अमात्रिक को ही कहा जाता है, ठीक। हमने इसे आपको कितना बताया था? 1। मात्रिक स्वर कितने होते थे? 10। और अमात्रिक स्वर कितने होते हैं? 1 होते हैं। वो कौन सा? छोटा। कौन सा होता है? छोटा। इसमें पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि जिन स्वर वर्णों की मात्रा, जिन स्वर वर्णों की मात्रा, जिन स्वर वर्णों की मात्रा दिखाई देती हो, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती, कुछ भी कर सकते, मात्रा दिखाई देती हो। वहां पे क्या था? मात्रिक में क्या था? ना दिखाई देती हो। यहाँ पे क्या है? दिखाई देती हो। अच्छा, गड़बड़ हो गया। मात्रिक में थी दिखाई देता, यहाँ पे ना दिखाई देता हो, ठीक। यहाँ लिख लीजिए, ना दिखाई देता हो। मात्रा ना दिखाई देता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दिखाई देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अमात्रिक या उदासीन। क्योंकि अभी हमने आपको क्या कहा? एक होते हैं, वो क्या होता है? अ होता है। इसमें आपको मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसके पहले आपने जो मात्रिक पढ़ा उसमें स्पष्ट रूप से आपके सारे मात्राएं दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? मात्रा दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अमात्रिक या उदासीन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और इसमें है, जैसे कि आप वर्ण विच्छेद पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन इसका हम स्पेशल क्लास लेके आएंगे। वर्ण विच्छेद का पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो अभी तो फिलहाल हम थोड़ा बहुत बताएंगे। बाकी इसका जो डिटेलिंग रहेगा वो हम एक दिन हम इसकी अलग एक पार्ट वीडियो बनाएंगे वर्ण विच्छेद का, ताकि वहाँ से आप चीज़ें तसल्लीपूर्वक से समझें, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि अगर किसी शब्दों में वर्ण विच्छेद, इस तरीके से लिख लीजिए, अगर किसी शब्दों में अगर किसी शब्दों में वर्ण विच्छेद करने पर, वर्ण विच्छेद इस तरीके करिए, वर्ण विच्छेद के अंतिम अक्षर में या वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम अक्षर, इस तरीके से लिख लीजिए, अंतिम अक्षर अमात्रिक है, अमात्रिक है, तो वहां पर अमात्रिक जब क्या कह रहा है कि अगर किसी शब्द में वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम अक्षर अगर अमात्रिक, अमात्रिक, ठीक, अमात्रिक है तो वहां पर उसे काउंट नहीं किया जाएगा, है तो वहां पर उसे गिना नहीं जाएगा। ठीक, कह रहा है कि अगर किसी शब्द में वर्ण विच्छेद करने पर शब्द का जो लास्ट वर्ण होगा अगर वो अमात्रिक या उदासीन होता है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। कह रहे मैम समझ नहीं आ रहा है क्या बता रही हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या हुआ, पोशाक, एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पोशाक हो गए। अब पोशाक का जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद समझ लीजिए कैसे करते हैं। एक हम आपको बता दे रहे हैं, पहले हम आपको एक पॉइंट बता दे रहे हैं वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। जैसे आप ले लीजिए कमल या फिर हरता, दो वर्ड ले लीजिए, इनका कैसे वर्ण विच्छेद करना है वो देख लेते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद क्या है कि वर्णों का खंडन करना,
उसी को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे का हो गया, तो का में हमारा क्या है, स्वर छुपा हुआ है, इसको अगर हम खंड करेंगे तो आ जाएगा। फिर प्लस क्या है, माँ है, माँ में क्या है, स्वर छुपा है, इसका खंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। फिर क्या है, ला है, ला का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। स्पेशली क्लास इसका हम ले लेंगे एक दिन। हरता, हरता क्या है, जैसे हा है, हा खंड करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। फिर रा है, रा का खंड करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। फिर ता है, ता का खंड करेंगे तो इसमें क्या है, बड़ा आ है, यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। यही अगर यहाँ बड़ी आ जाती तो यहाँ क्या हो जाता, वो दिन बड़ी ई लग जाती। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपका ये मात्राएं बदलती जाएंगी, चीजें वैसे से आपके सारी जगह, चाहे जहाँ, चाहे बीच में हो, चाहे आगे हो, चाहे बगल में हो, चाहे जहाँ हो, चीजें वैसे वैसे आपको बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना होइए, वर्ण विच्छेद का मैं नया वीडियो बना देंगे, टॉपिक 15-20 मिनट का। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, जैसे हम आपको बता रहे थे, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, पोशाक। जैसे हो गया पोशाक, पोशाक। अब पोशाक का हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। पहले सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी शब्द को वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम अक्षर अगर क्या आ जा रहा है, अमात्रिक आ जा रहा है, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। कौन, अंतिम अक्षर काउंट नहीं किया जाएगा। चलो इसको हम बनाते हैं, इसका वर्ण विच्छेद बनाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, प प्लस ओ प्लस क्या हो जाएगा, सा प्लस आ प्लस क और आ। ठीक, आपने देखा कौन कौन मात्राएं हैं, मात्राएं निकाल दिया, कौन कौन से वर्ण है, वर्ण आपको अलग कर दिया। वर्ण और मात्रा अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। ठीक, तो आपने देख लिया, पोशाक को आपने कर दिया अलग। अब इसमें आपसे देखिए, आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलती करते हैं। यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा कि पोशाक दे दी जाएगा और पूछेगा इसमें कितनी मतलब कितने वर्ण हैं या कितने अक्षर हैं, क्योंकि वर्ण स्वर और वर्ण दोनों हैं, अक्षर दोनों। इसमें क्या पूछेगा, कितने वर्ण हैं। आप कहेंगे इसमें क्या है, तो सिंपल सा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 है। ऑप्शन में 6 भी रहेगा, अब 5 रहेगा, पहला 5 हो गया, दूसरा 6 दे दिया, तीसरा 8 दे दिया, चौथा इसमें रहेगा, सभी है, कोई नहीं। आप तुरंत कहोगे 1 2 3 4 5 6 6, 3 मार्क 6 आ जाओगे। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर किसी शब्द में वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम अक्षर अगर अमात्रिक है, अंतिम अक्षर क्या है, ये अमात्रिक है। आ क्या है आपका, यहाँ देखिए ध्यान से, अमात्रिक है, तो वह गिना नहीं जाएगा, लास्ट वाला नहीं गिना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो लास्ट वाला आपका ये गिना नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, 6 कहाँ जा रहे हो। लास्ट में अगर आपका अमात्रिक आ रहा है, पहले आए बीच में आए कोई मतलब नहीं, लेकिन अंतिम में अगर आ रहा है तो वो आपका गिना नहीं जाएगा। बहुत बच्चे गलती करेंगे, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, बहुत लोग नहीं बताते जैसे छोटी छोटी बेसिक चीजें। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यही बेसिक चीजें आपको एग्जाम में पास कराएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। अब जैसे कि आप एक शब्द और ले लीजिए, कमला। कमला, ठीक, कमला का वर्ण विच्छेद कर लीजिए, क आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। अब इसमें बताइए कितने वर्ण हैं, इसमें बताइए कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6। अब यहाँ हमने इसको गिन लिया, क्योंकि ये आपका मात्रिक स्वर नहीं है, क्योंकि ये तो हमने मात्रिक स्वर में पढ़ा था। ठीक है, मात्रिक स्वर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप पूरा गिनिए, पूरा काउंट करिए। लेकिन अगर लास्ट में अगर अमात्रिक स्वर, अमात्रिक एक ही होता है जो कि अ होता है, छोटा आ, अगर यही आ रहा है लास्ट में तो आप उसे नहीं काउंट करेंगे। अगर लास्ट में नहीं आ रहा है, लास्ट में कोई मात्रिक स्वर आ रहा है, कोई भी मात्रिक स्वर आ रहा है, तो उसे गिनेंगे, पूरा गिनेंगे, फिर वो आपके कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पे आपके 6 हो रहे हैं, 6। क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर है कि नहीं। ठीक, एक जैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, राम। राम, राम का वर्ण विच्छेद करिए, रा प्लस आ प्लस मा। कितने हैं इसमें वर्ण, फटाफट बताइए कमेंट करके। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कितने
वर्ण हैं, 4 मत कर दीजिए, 3 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका आमात्रिक स्वर है। ध्यान है ना, बहुत बच्चे से गलती करते, बहुत ही, हम तो कह रहे हैं कि 90% बच्चे इसको नहीं पता होगा, इससे चीज़ें गलती करके आ जाते हैं। सिंपल से कितना है बताओ, एग्जामिनर ये पूछा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते, ये क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जामिनर, कितना है, तो सिंपल से दिख रहा है कि 6 है और ऑप्शन भी रहेगा 6 और लगा के चले जाते हैं। पता चला बाद में अरे ये तो हमने किया था, ये तो गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, ऐसा नहीं, एग्जामिनर चेक नहीं किया यानी गलत कर दिया मेरा क्वेश्चन। तो जब सही से पढ़ोगे तो कैसे आपका गलत होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपने आपने क्या पढ़ा कि स्वरों को हम कितने भागों में विभाजित किया, वो आपने देखा कि कई सारे भागों में है ये विभाजित, है तो बहुत सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो जो आपके लेवल पे पूछा जाएगा वो हम पढ़ाएंगे। तो आपने अभी पढ़ा पहला वाला, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, एक मात्रिक और एक अमात्रिक। मात्रिक में 10 मात्राएं पाई जाती है, जो हमने देखा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। और अमात्रिक में आपका सिर्फ एक ही मात्रा होता है, जो आ, छोटा, जो की चीजें अभी आपने सब कुछ देख लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही होल्ड करते हैं, क्योंकि अभी आगे चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें लंबी क्लासेस बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप तसल्ली पूर्वक से समझिए इसको, ज़्यादा भागना नहीं है, चीज़ें तसल्ली से पढ़िए और समझ। ठीक है, तो चीज़ों को तसल्ली पूर्वक से समझेंगे, जैसे हमारा वर्णमाला समाप्त हो जाएगा उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका जो भी का 2 पॉइंट छूट जाएगा, हालांकि छूटेगा नहीं, लेकिन अगर इनकेस अगर छूट जाएगा तो वो क्वेश्चन में आपका सारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम जो स्वरों को विभाजित किए हैं, आज हम पहला देखे हैं, फिर उसके बाद अगला क्या कैसे है, जितना स्वर को विभाजित किया गया है सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे नोट बनाते हुए चलिएगा। और हम लाइव आके आप लोगों से क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि पता चले ना कि आप लोग कितनी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।